भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर कर चले जाएंगे। राजस्थान रैली में भरे मन से खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये सीएम गहलोत के आदमी हैं, कुछ देर नारेबाजी करेंगे और चले जाएंगे। वीडियो खूब वायरल हुआ। हमने भी आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जब सीएम गहलोत के नारे लगने लगे तब उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं। तब तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि ये कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए यहाँ पर नारेबाजी करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब जब वीडियो निकलकर सामने आया है, अब जब खबरें निकलकर सामने आई हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे, सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, राजस्थान चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं, किसी छुटभैया नेता या कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक ने दिया है। एक तरफ राजस्थान चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस के मैदान में उतरी है, रणनीति पर रणनीति बनाई जा रही है, सूची पर सूची जारी की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बीजेपी में ही अंतःकलह मची हुई है, हम आपको 2 खबरें दिखाएंगे और इन दोनों खबरों से आपको इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। सबसे पहली खबर मैं आपको वसुंधरा राजे की दिखाती हूँ। आप जानते हैं बीजेपी की कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने बीजेपी को कितना तगड़ा झटका दिया है या यूं कहें कांग्रेस के लिए कथित तौर पर काम किया है। खबर देखिएगा। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले आज वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा, शक्ति प्रदर्शन या चुनावी एजेंडा। तो किस तरीके से राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे को किनारा किया गया आप जानते हैं। आला कमान ने रणनीति बनाई है कि वसुंधरा राजे इस बार चुनाव प्रचार का चेहरा नहीं होंगी। इसी पर आप देखिए कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने ठीक एक दिन पहले नहले पर दहला चला है। जहां एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है कि परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, वहीं राजस्थान में आज ही के दिन वसुंधरा राजे ने देव दर्शन यात्रा निकाल दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी हुजूम उमड़ा है वसुंधरा राजे को देखने के लिए और इन तस्वीरों से इतना तो साफ ही हो गया है कि वसुंधरा राजे ने कैसे एक ही चोट में भारतीय जनता पार्टी को अपनी कथित तौर पर ताकत दिखाने की कोशिश की है। खबरें चलाई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं और खबर से इतना समझ सकते हैं कि ठीक एक दिन पहले इस तरह की यात्रा निकालने का मतलब क्या बनता है। कल ही जब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है तो वसुंधरा राजे ने आज आखिर क्यों देव दर्शन यात्रा की है, क्यों की है, इसके लिए भी जवाब में क्या लिखा है नवभारत टाइम्स की खबर में, आगे सुनेगा। इसमें लिखा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते जहां बीजेपी की ओर से 2 सितंबर को परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इसके पीछे बीजेपी का उद्देश्य राजस्थान में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा माहौल तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी माहौल तैयार करने चली थी लेकिन माहौल सेट कर दिया वसुंधरा राजे ने। वो कैसे, देखिए इसमें लिखा है कि वहीं इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले 1 सितंबर को अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रही हैं। माना जा रहा है कि राजे इस यात्रा से बीजेपी नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया गया है, इसीलिए इस यात्रा को वसुंधरा राजे की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजे की यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में उबाल आ गया है। तो तस्वीरें वायरल हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने अमित शाह की चाणक्य नीति को तगड़ा झटका देने का काम किया है। ये तो हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात।
अब आपको भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक का दिया गया बयान दिखाते हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से राजस्थान की सियासत में बवाल आ गया है। क्या कहना है, बयान सुनेगा। लिखा है कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट व्यक्ति हैं। मैं पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत करूंगा और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करवाऊंगा। कैलाश मेघवाल। तो कैलाश मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और वो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कैबिनेट से बाहर निकलवाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है और इसको हटा देना चाहिए, इसने हर लेवल पर भ्रष्टाचार किया है। तो एक विधायक केंद्रीय मंत्री पर किस तरीके के संगीन आरोप लगा रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ही परिवर्तन यात्रा के एजेंडे को फ्लॉप कर दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। ये वो खबरें हैं जो कि राजस्थान से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैली कर रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता किस तरीके से मट्टी पलीत करने में जुटे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, जिन पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक की एक भ्रष्ट नेता है, इसे कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए, ये कोई और नहीं बल्कि अध्यक्ष समिति में नियुक्त किए गए नए नवेले अध्यक्ष हैं। खबर आप देखिए, आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से राजस्थान चुनाव में इनकी अहम भूमिका है। खबर देखिएगा आप आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने अर्जुन राम मेघवाल, किरोड़ी और घनश्याम को भी जिम्मेदारी। तो अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी घोषणा पत्र में अध्यक्ष बनाया गया है। एक तरफ वो अध्यक्ष बने हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, एजेंडा सेट किया जा रहा है, राजस्थान चुनाव को साधने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक तो कहते हैं कि ये एक भ्रष्टाचारी है। जहां एक तरफ मोदी जी मंच पर खड़े होकर छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि हम पर कोई, मोदी सरकार पर कोई भी खड़ा होकर किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता है। वहीं आप देखिए कि बीजेपी विधायक खुद ही के केंद्रीय मंत्री के, अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं। और ये सब कुछ कभी और नहीं बल्कि राजस्थान चुनाव के बीचों बीच हो रहा है। इसीलिए अमित शाह का बयान एक बार फिर से सुनना बनता है। एक बार फिर से सुनिए कि किस तरीके से अमित शाह ने खड़े होकर मन से क्या कहा था। क्या कहा था अमित शाह ने, इस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद अमित शाह कैसे आरोप लगा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर। सारे लोग बैठ जाइए भाई, उनकी ओर मत दिखिए, बैठ जाओ सारे लोग। सारे किसान भाइयों को मेरा निवेदन है, बैठ जाइए। 2-4 जने हैं, निकल जाएंगे थक कर, उनको नारे लगाने दीजिए। कोई वहां नहीं जाएगा भाई, कोई वहां न जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से अमित शाह ने मन से खड़े होकर कहा कि किसान भाइयों बैठ जाइए, जो नारेबाजी कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये एक सीएम गहलोत के आदमी है, कांग्रेस के आदमी है, नारेबाजी करने आए, नारेबाजी करके चले जाएंगे, उधर मत देखो, उधर मत जाओ। इस तरीके से अमित शाह रैली के बीचों बीच लोगों को समझाते हुए दिखाई दिए। एक तरफ अमित शाह रैली में समझाते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की गुगली कर देते हैं, आप समझ सकते हैं। अमित शाह ने कैसे आरोप लगाए थे वो नहीं याद है, तो वो भी इसके लिए भी मैं आपको एक खबर दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर खरीद में धांधली का लगाया आरोप, बोले गहलोत साहब को बिजली खरीदने में की है धांधली। तो गहलोत साहब ने ये किया है, गहलोत साहब वो कर रहे हैं, गहलोत साहब नारेबाजी करवा रहे हैं। अमित शाह मन से इतना भर कहते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हीं के मंत्रियों पर उन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पर बात करना तक जरूरी नहीं समझते हैं। तो फिलहाल राजस्थान चुनाव में क्या हालत हो चुकी है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक झटका दे रहे हैं। इससे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी की हालत कितनी टाइट हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और जिस तरीके से बीजेपी में अंताकला मची है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।